दोस्तों, क्लाइमेक्स तक पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का नवा पार्ट पढ़ेंगे और हम देखेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश। मैप पे आप लोग देख सकते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग इसके बारे में नीचे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्थिति कैसी, उसकी अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तरी दिशा में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिणी दिशा में निकोबार द्वीप समूह है। क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 3,80,581। 2011 की जनगणना के अनुसार। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। जनजातियाँ कहाँ क्या कौन कौन सी रहती है? महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली द्वीप। सीमाएं दादर नगर हवेली के विशिष्ट तट पड़ते हैं। सीमाएं महाराष्ट्र और गुजरात। क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 3.44 लाख 2011 जनगणना के अनुसार। प्रमुख भाग क्या हो? दादर और नगर हवेली। महत्वपूर्ण हम लोग तथ्य देखते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। दीघा, गोपालपुर तथा मरीना सागरीय पुलिस क्रमशः स्थित है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु में। कैपमोरीन का अन्य नाम कन्याकुमारी है। दमन और दीव के विशिष्ट तथ्य। स्थिति कहाँ है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से पहले। और जनसंख्या क्या है? इनकी जनसंख्या देखते 2,83,247। 2011 की जनगणना। क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर। अब लोग देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की विशिष्ट स्थिति। गठन 1 नवंबर 1966। क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10.55 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार। पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। नोट देख लेते हैं हम लोग। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। विशेषता क्या है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या है 64,473 व्यक्ति है यहाँ। जनगणना 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। कुल द्वीप है 36। राजधानी एक औरत्ती। पांडुचेरी का विभाजन 4 जिलों में है, कराईकल और पांडुचेरी, यनम और माहे। क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 12.48 लाख। जनगणना 2011 के अनुसार। राजधानी पांडुचेरी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी हमारा। वर्तमान स्थिति भारत का राजधानी शहर है। क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 1.68 करोड़। 2011 जनगणना। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। परीक्षा उपयोगी हम लोग तथ्य पढ़ते हैं। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है लद्दाख। दमन और दीप स्थिति क्रमशः गुजरात के वलसड और सोमनाथ जिले के निकट। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का आधिपत्य था पुर्तगालियों का। भारत के प्रजाति जनजाति अनसंबंधित तथ्य भी देखते हैं हम लोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय समुदाय नहीं पाए गए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह गौड़ जनजातीय समूह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील। और भारत की जनजातियाँ आप मैप में इसमें देख लीजिएगा। अब इसके बारे में हम नीचे बताते हैं। जनजातियाँ जनसंख्या प्रतिशत 8.6। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 है। सर्वाधिक जनसंख्या इनकी कहाँ पे? जनजातियों की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। भारत का वृहद जनजातीय समूह है भील 2011 की जनगणना के अनुसार। थारू भारत की प्रमुख जनजातियाँ भी देख लेते हैं हम लोग। भोटिया जनजाति के विशिष्ट तथ्य। अन्य नाम कौन से हैं? भोट और भूटानी। विशेष क्या है? मंगोल प्रजाति संबंधित है। निवास स्थल उत्तराखंड के पहाड़ियों एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में। विशेषता ऋतु प्रवास है। थारू विस्तार क्षेत्र उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बिहार के तराई क्षेत्रों में। धर्म क्या है इनका? हिंदू है। शोक पर्व दिवाली है। प्रथा संयुक्त परिवार। वंशज किरात वंशी। जौनसारी जनजाति। विशेषता उत्तराखंड राज्य
में स्थायी निवास करने वाली एक कृषक जनजाति है। विवाह प्रथा बहुपति विवाह है। अन्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी है। बुक्सा जनजाति स्थायी निवास उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिले तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। संबंध क्या है? राजपूत वंश से। विवाह प्रथा अनुलोम व प्रतिलोम विवाह है। गद्दी जनजाति निवास स्थान पश्चिमी हिमालय और धौलाजी श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, चंबा और जिला आदि है। सॉरी। जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है, जनगणना 2011 के अनुसार। विशेषता गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज है। हम लोग गौड़ जनजाति पढ़ते हैं। नामकरण गोंडवाना लैंड के मूल निवासी होने के आधार पर। वर्तमान क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात आदि। व्यवसाय क्या है? आखेट मछली पकड़ना। कृषि क्या है? स्थानांतरी कृषि है। पोशाक वस्त्र कम मात्रा में पहनना। महिलाओं में आभूषण पहनने का प्रचलन अधिक है। प्रथा पशु बलि महत्वपूर्ण प्रथा है इनकी। खरवार ये निवास स्थान उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और सोनभद्र, बनारस में ज़्यादा है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। विशेषता अत्यंत क्रोधी स्वभाव होता है इनका। शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। भील जनजाति निवास स्थान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। संस्कृति घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। उत्पत्ति भील शब्द तमिल भाषा के बिल्लुअर शब्द से, जिसका अर्थ है धनुषकारी। संथाल जनजाति के विशेष तत्व। निवास स्थान संथाल परगना क्षेत्र से संबंधित है। वर्तमान निवास बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। 2011 की जनगणना। शारीरिक रचना द्रविड़ समुदाय के अनुरूप है। मुख्य आहार चावल है इनका। मुंडा जनजाति के विशिष्ट तथ्य। निवास स्थान झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। सरहुल त्यौहार है, मार्च अप्रैल माह में संबंधित है इनका। प्रमुख त्यौहार भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहरऊ। फूलों का त्यौहार है सरहुल। त्यौहार का उत्सव मार्च अप्रैल। परीक्षा उपयोगी तत्व सॉरी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में पाई जाने वाली जनजाति भूटिया। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां पाई जाती है धौलाधर श्रेणी में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गौड़। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है संथाल। ये देखिए आंगे जनजाति। ओंगे जनजाति निवास स्थान लघु अंडमान द्वीपों का पश्चिमी हिस्सा, संबंधित निग्रिटो प्रजाति से। सोम्पेन जनजाति निवास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुख्यतः ग्रेट निकोबार प्रजाति है मंगोलायड। सेंटिनल जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी सेंटिनल द्वीप पे। ग्रेट अंडमानी जनजाति निवास अंडमान द्वीप में। नागा जनजाति निवास स्थान नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। कृषि झूमिंग। नोट नागा जनजाति अधिकतम नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। कोरबा जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ में इनका निवास। आहार कंदमूल, फल है। कोल जनजाति निवास बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। व्यवसाय है मुख्य कृषि। मंगानियर जनजाति निवास राजस्थान तथा रेगिस्तान। धर्म इस्लाम है। परंपरा संगीत के लिए विख्यात है। अन्य क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत। चांग्या जनजाति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जास्कर क्षेत्र में प्रजाति तिब्बतीय प्रजाति समूह की अर्ध खानाबदोशी जाति है इनकी। खासी जनजाति निवास है मेघालय, असम, मिजोरम। कृषि है झूमिंग प्रथा। टोडा जनजाति निवास क्षेत्र नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अन्य नाम है टोडी और टूडा। मान्यता आर्य। मुख्य व्यवसाय पशुचारण, वैवाहिक बहुपति विवाह। जारो जनजाति निवास दक्षिणी अंडमान द्वीप के मध्य अंडमान द्वीप में। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। झारखंड के प्रमुख जाति बैगा, उरुवा, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, गोंड, खरवार, असुर। राजस्थान के प्रमुख जनजाति है भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटेलिया। महत्वपूर्ण तथ्य मानवीय गतिविधियों के लिए इनके आवासीय क्षेत्र के निषिद्ध घोषित कर दिया गया है, वो है जारवा जनजाति। ओंगे, सेंटिनल, ग्रेट अंडमानी, जारो और सोमेपेन है एक कमजोर जनजाति समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र मानववाधव अपी पाया जाता है असम के श्वेत भोगीवन में। सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में सम्मिलित रूप से पाई जाने वाली जनजाति लिम्फू या यांगथुंग।
वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला बुपला कहा जाता है। संथाल विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। संख्या है 75। पूर्व नाम है आदिम जनजाति समूह पीवीटीजी। निवास क्षेत्र भारत के 18 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान के द्वीपों निकोबार द्वीप समूह। विशेषताएं कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी स्तर। घटती हुई जनजाति बहुत ही कम जनसंख्या अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर है। महत्वपूर्ण सामाजिक और झूमकरिया का संबंध उरावा जनजाति से है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। हलाम और नोटिया जनजाति संबंधित त्रिपुरा। रसोई घर को लाल बंगला कहने वाली जनजाति भुंजिया। परंपराएं रूप से आजीविका का मुख्य आधार बांस है कागार जनजाति का। विमला नृत्य का संबंध है बैगा जनजाति से। गोदना गोदाने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा। भारत की विभिन्न भाषाओं का समूह। भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित भाषाएं हैं। मराठी, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी, अपभ्रंश आदि। द्रविड़ समूह की भाषा कौन सी है? तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, गौड़, ओरावा, ब्राहु आदि। आष्ट्रिक समूह भाषा खासी, संथाली, मुंडारी, भूमिज आदि। आष्ट्रिक समूह की भाषा भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।